प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहूरे गणित में प्रश्नावली 4A के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो 4A में जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें ये है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि हमें यहाँ पे जांच करना है कि यहाँ पे जो समीकरण हमें दे रखी है वो क्या द्विघात समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण है तो ठीक है, अगर द्विघात समीकरण नहीं है तो फिर नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे जो समीकरणें दे रखी होंगी उन्हें हमें हल करना है और हल करने पर बताना है कि जो समीकरणें हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4A का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न है, यानी पहला प्रश्न जो दे रखे हैं वो है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2, x + 3, x - 3 है, ये हमें दे रखे हैं। अब देखिएगा, अब हम इसे कैसे हल करते हैं वो देखिए। सवाल डाल देंगे, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2, x - 3। तो देखिएगा हम इसे हल करेंगे तो देखिएगा एक हमारा फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा a² + b² + 2ab। तो देखिए a + b है, यहाँ पे x + 1 है, तो ये फार्मूला जो है इस जो है ब्रैकेट के अंदर x + 1 लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ओपन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे a था तो a², आप क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे। यहाँ पे b था तो b², आप क्या लिखेंगे, 1²। यहाँ पे आपका 2ab था तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a और ये क्या हो गया, b। मेरी बात आप समझ गए होंगे, यानी कि x के स्थान पे a और b के स्थान पे 1 हो गया। 2 तो आपका सूत्र का ही है, 2 का पारा x बार पढ़ेंगे तो 2x और 2 3 आपका कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे देखिएगा x², 1 के ऊपर पावर हटा देंगे, लगा भी सकते हैं, तो यहाँ पे केवल 1 रखेंगे, 2x से कम 2x हो गया बराबर 2x - 6। बीच में बराबर का निशान है, दाएं बाएं आपका 2x है और इनके सामने के निशान क्या है, समान चिन्ह है, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2x इधर प्लस का है, इधर भी 2x आपका प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x², इस 6 को 1 की तरफ लाएंगे तो आपका कहे का हो गया, यहाँ पे आपका ये प्लस का हो जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। x की घात 2, 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है। इस प्रकार से हमें एक समीकरण प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमें समीकरण प्राप्त हुई है उसमें अधिकतम यानी चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्विघाती समीकरण बोलेंगे। यानी कि समीकरण में, यानी जो हमारी समीकरण हमें प्राप्त हुई है, यहाँ पे आप लिख दीजिए हिंदी, चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है। चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघाती, इसलिए यह द्विघाती समीकरण है। ये लिख दिया अच्छा रहेगा, इसलिए यह द्विघाती समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 1 का जो हल था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 2 का हल हम लोग देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 में हमें क्या दे रखे हैं, सवाल नंबर 2 में भी हमें एक समीकरण दे रखे हैं, यानी x² - 2x और बराबर में दे रखे हैं -2 और ब्रैकेट में दे रखे हैं 3 - x ले रखे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हल करते हैं तो यहाँ पे x की घात 2 - 2x, -2 है, -2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो -6 हो गया, माइनस आपका प्लस हो जाएगा यानी 2x हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x की घात 2
यहाँ पे 2x माइनस का है, इधर 2x प्लस का है, तो हम काट नहीं सकते क्योंकि ये 2x आपका माइनस का है, ये 2x आपका प्लस का। काट हम तभी सकते हैं जब आपके सेम चिन्ह के होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 2x, यहाँ पे माइनस का 6 आप इधर लाएंगे x की ओर, तो ये आपका काहे का हो गया, प्लस का हो गया। 2x आपका प्लस का इधर लाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे x की घात 2x और 2x कितना होता है, माइनस का 4x, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा। और प्लस का हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी हमें जो पावर है वो 2 है, यानी चर की जो पावर अधिकतम है वो कितनी है, 2 है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, द्विघाती समीकरण बोलेंगे। तो आप क्या करेंगे, हिंदी जो है ये वाली लिख देंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है इसलिए यह द्विघाती समीकरण है। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न 2 का भी हल आप समझ गए होंगे। अब चलिए प्रश्न 3 का हल हम लोग देखते हैं। प्रश्न 3 का हल देखते हैं, चलिए। प्रश्न 3 में भी हमें किसी प्रकार से सवाल को हल करना है। सवाल नंबर 3, तो यहाँ पे हमें दे रखे हैं x माइनस का 2, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में दे रखे हैं, बराबर में x माइनस 1, और यहाँ पे दे रखे हैं x प्लस का दे रखे हैं 3। अब देखिएगा यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिएगा x माइनस 2 और यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पे आपका x प्लस आपका 3। तो यहाँ पे देखिएगा x की गुणा हम x से करेंगे तो आपका x स्क्वायर बनेगा, x की गुणा हम 1 से करेंगे तो x एकम x होगा, माइनस 2 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे माइनस 2x हो गया, माइनस 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पे x का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो x स्क्वायर हो गया, x का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका 3x हो गया, 1 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो x और माइनस का यहाँ पे 3 हो गया। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए x स्क्वायर आपका प्लस का है लेफ्ट की ओर और राइट की ओर x स्क्वायर भी आपका प्लस का है, यानी समान चिन्ह है, यानी एक ही जैसे चिन्ह लगा हुआ है और बीच में काहे का निशान है बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हमें अब क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए x यहाँ पे 2x है, 2x में से आप 1x हटाओगे तो माइनस का केवल x बचेगा क्योंकि माइनस का पद क्या है, बड़ा है। 3x में से 1x घटाओगे तो प्लस का 2x बचेगा, माइनस का हम क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पे x माइनस 2 को माइनस का x माइनस का 2 जो है राइट की ओर ले आइए तो आपका काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों पद काहे के थे, माइनस के थे। बराबर में क्या बचेगा, 0। 2x माइनस का 3, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x माइनस का 3 और फिर राइट की ओर आप x ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का, इस 2 को भी ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। बराबर में आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। 2x और 1x कितना होता है, 3x, 3 में से आप 2 को घटाएंगे तो माइनस का 1 और बराबर में कितना आ गया, 0 आ गया। इस प्रकार से यहाँ पे जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है उसमें जो दिया गया चर है यानी x, उसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघाती समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि, यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है इसलिए यह द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्योंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है इसलिए द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 4 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 4 में यहाँ पे x माइनस 3 दे रखा है और फिर यहाँ पे 2x प्लस का 1 है और फिर बराबर में x और ब्रैकेट में x प्लस हमें क्या दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं।
क्या दे रखे हैं, x प्लस 5 दे रखे हैं। अब चलिए सवाल नंबर 4 का हल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x माइनस 3, यहाँ पे 2x प्लस का 1 बराबर में x और ब्रैकेट में x प्लस आपका 5 दे रखा है। x का पहाड़ा 2x बार पढ़ोगे तो 2x की घात 2 होगा, x का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे तो x एक कम x हो गया, 3 का पहाड़ा 2x बार तो 3 दूनी आपका 6x हो जाएगा। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 3 एक कम आपका 3 हो जाएगा। गुणा तो सभी को आती होगी, ठीक है, गुणा आपको आती होगी इसीलिए बता नहीं रहे हैं। बराबर में क्या लिखेंगे, x का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो x स्क्वायर हो गया, x का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 2x की घात 2 प्लस x, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x में से आप 1x घटाएंगे तो आपका माइनस का 5x बचेगा, माइनस का निशान लगाएंगे 3। यहाँ पे देखिएगा x स्क्वायर को 2x की तरफ लाएंगे तो माइनस का हो गया, 5x को इधर लाएंगे तो आपका काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2x की घात 2 में से 2x की घात 2 में से अगर हम x की घात 2 को माइनस करेंगे तो आपका केवल x की घात 2 बचेगा। यहाँ पे 5x माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। माइनस का हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ पे आप हिंदी लिख दीजिए, चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती समीकरण है। यहाँ पे हमने थ्योरी क्या लिख दी वो देखिएगा, क्योंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, इसलिए यह द्विघाती समीकरण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न 5 का हल देखते हैं। तो प्रश्न 5 में भी हमें जो है बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5, इन सवालों में केवल आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो घात है वो अधिकतम कितनी है, और ये घात हम कब देखते हैं, 8वीं में देखते हैं। चलिए सवाल नंबर हम 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में हमें यहाँ पे इस प्रकार से है, यहाँ पे दे रखा है x की घात 2 प्लस का 3x और प्लस का यहाँ पे 1 दे रखे हैं, और बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखे हैं। अब देखिए इसे कैसे हम करेंगे। x की घात 2 प्लस का 3x प्लस का 1 लिख दिया। यहाँ पे देखिएगा बराबर में एक फार्मूला होता है, आप जानते होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी मैंने प्लस वाला बताया था, अब माइनस वाला देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आपका 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 2 है, तो इसको हम फार्मूले पर ओपन कर देते हैं। आप चाहे तो बिना फार्मूले के भी इसको लगा सकते हैं, कैसे वो हम आपको चलिए बिना फार्मूले के बता देते हैं। यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 2 को आप कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की घात 2 प्लस का 3x प्लस का 1 हो गया। यहाँ पे देखिएगा हम आपको गुणा करना भी बता देते हैं, यानी x का पहाड़ा आप x बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x की गुणा यानी पहले की जो होती है वो दूसरे वाले से होगी, तो इसके सामने आपका प्लस का निशान है, इसके सामने माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x हो जाएगा। इसी प्रकार से अब 2 की गुणा हम x से करेंगे तो 2 के सामने माइनस का है, x के सामने प्लस का है, तो यहाँ पे आपका माइनस का कितना होगा, 2x होगा, क्योंकि माइनस प्लस आपका माइनस होता है। यहाँ पे 2 माइनस का, ये भी 2 माइनस का है, तो माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 दूनी आपका कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम चिन्ह के और बीच में काहे का निशान है, बराबर का लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3x प्लस का 1, राइट से हम दोनों 2x को इधर लाएंगे लेफ्ट की ओर, तो काहे का हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। 4 को भी लाएंगे तो आपका काहे का हो गया, माइनस का। बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। 3 2 5 2 7 यानी 7x हो गया। 4 में से 1 को माइनस करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और बराबर में हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे 7x माइनस का 3 बराबर 0 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या,
यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात जो है वो 2 नहीं है। यहाँ पे हिंदी लिख दीजिए चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक है, हिंदी तो आप लिख ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 6 देखते हैं। तो सवाल नंबर 6 में हमें दे रखा है x प्लस 2 की पावर आपको 3 दे रखा है, बराबर में क्या दे रखा है 2x और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 1 दे रखा है। अब देखिए इसे आप कैसे हल करेंगे, आपको हम बता दें वैसे ही हल कर लीजिए। एक बार सवाल देख लेते हैं। सवाल सही है, यानी x प्लस 2 का होल आप 3 दे रखा है। अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो आप इसको सूत्र पे भी ओपन कर सकते हैं, बिना सूत्र के भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम बगैर सूत्र पे इसको लगाते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो x प्लस 2 का होल आप 3 है, यानी x प्लस 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। x प्लस 2 3 बार देखिए लिख दिया। और यहाँ पे 2x की गुणा आप x स्क्वायर से करेंगे तो 2x की घात 3 हो जाएगा। 2x एक कम आप कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, इनसे पहले गुणा करेंगे। ठीक है, कोई 2 ब्रैकेट लेंगे तभी तो गुणा होगी। तो x का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर होगा। x का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आपका 2x हो गया। 2 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो 2x हो गया। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 ब्रैकेट की जब गुणा की तो हो गई है। अब यहाँ पे ओनली फॉर x प्लस 2 बचा है ना, तो यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे फिर हमारा कंप्लीट हल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की गुणा x से करेंगे तो x की पावर आपका 3 आ जाएगा। x की पावर 2 की गुणा हम 2 से करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2x की घात 2 आएगा। 2x की गुणा x से करेंगे तो आपका 2x की घात 2 हो जाएगा। 2x का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। 2x की गुणा फिर x से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x की घात 2 हो जाएगा। 2x की गुणा हम 2 से करेंगे तो 2 गुना आपका 4x हो जाएगा। 4 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो 4x हो गया। 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर में 2x की घात 3 माइनस का 2x। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा सबको पक्षांतर करते हैं, यानी कि x की घात 3, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे उतारते हैं राइट वाला 2x की घात 3 माइनस का 2x। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट की ओर जितने भी पद दे रखे हैं इनको हम राइट की ओर ले जाएंगे। तो देखिए x की घात 3 लाओगे तो काहे का हो गया, माइनस का। 2x की घात 2 लाओगे तो काहे का, माइनस का। देखिए माइनस का ये भी पद हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसको भी लाएंगे राइट की ओर, माइनस का हो गया। इसको भी लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 4x को लाएंगे माइनस, 4x को फिर लाएंगे माइनस और माइनस का 8। ठीक है, इतना करने के बाद बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 2x की घात 3 में से x की घात 3 घटाओगे तो केवल आपका x की घात 3 बचेगा। यहाँ पे 2x की घात 2, 2x की घात 2, 2x की घात 2, यानी कितना बना, 6x की घात 2 बना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका 2x है, 4 और 2 कितना होता है 6x, और 6 4 कितना होता है 10, और 10 4 कितना होता है 14x। एक बार फिर से जोड़ते हैं, 4 4 आपका 8, 8 4 12, वो 14x हो जाएगा। और माइनस का हमारा क्या बचा, 8 बचा, बराबर में 0। तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है उसमें जो चर की अधिकतम पावर है वो 2 नहीं है, यानी कि यहाँ पे अधिकतम पावर कितनी हमें मिल रही है, 3 मिल रही है। इसलिए ये द्विघाती समीकरण नहीं है, ये त्रिघाती समीकरण है। कोई भी समीकरण हो, ठीक है, उसमें चर की अधिकतम घात जितनी होगी, ठीक है, अगर अधिकतम घात 3 है तो वो त्रिघाती समीकरण हो जाएगा। अगर आपका अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघाती समीकरण हो जाएगा। फिलहाल हमें यहाँ पे जो प्रश्न दे रखे हैं उसमें हमें द्विघाती बताना है, तो आप हिंदी क्या लिखेंगे, यहाँ पे यही हिंदी लिख दीजिएगा, एरो बना दिया। क्योंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात जो है 2 नहीं है, इसलिए द्विघाती समीकरण आपका नहीं है। ठीक है, क्या है, द्विघाती समीकरण आपका नहीं है। अब चलिए सवाल नंबर 7 का हल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 7 का हल देखिए किस प्रकार से होगा। हमें बिल्कुल सारे सवालों में यहाँ पे 1 से लेकर आपके सवाल टोटल दे रखे हैं कितने,
यानी कहने का मतलब है 9 तक। 1 से सवाल नंबर यानी 1 से 9 तक के जितने भी सवाल आपको दे रखे हैं उनमें हमें केवल यही बताना है कि ये द्विघातीय समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सवाल नंबर 7 का हल हम लोग देखते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 7 में x की घात 3 और यहाँ पे माइनस का 4x की घात 2, यहाँ पे और माइनस का आपको x और प्लस का 1 और बराबर में आपको दे रखे हैं x माइनस 2 का होला 3 दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सवाल नंबर 7 है इसको भी हम लोग हल करते हैं, यानी x की घात 3 माइनस का 4x की घात 2 माइनस का x प्लस का 1। यहाँ पे x माइनस 2 है ना, तो इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार। x माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस 2। यहाँ पे देखिएगा x की घात 3 माइनस का 4x की घात 2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का x और प्लस का 1 गुणा करिए। पहले इन दो ब्रैकेट की गुणा करेंगे। x का पहाड़ा x बार पढ़ोगे तो x की घात 2, x का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 2x, यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस का आपका 4 निकलेगा। इस प्रकार से अब हम इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे। x की घात 3 माइनस का 4x की घात 2 माइनस x प्लस का 1, x की घात 2 की गुणा x से करेंगे तो x की घात आपका 3 बनेगा। x की घात 2 की गुणा 2 से करोगे तो यहाँ पे आपका माइनस का 2x स्क्वायर बनेगा। 2x का पहाड़ा x बार पढ़ोगे तो यहाँ पे 2x की घात 2 बनेगा। 2x का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो प्लस का आपका 4x हो जाएगा। 2x का पहाड़ा x बार पढ़ोगे तो 2x की घात 2 हो गया। 2x का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो प्लस का 4x हो गया। 4 का पहाड़ा x बार पढ़ोगे 4x, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस प्रकार से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 4x की घात 2 आपका माइनस का है, यहाँ पे राइट की ओर 2x की घात 2 माइनस का है, 2x की घात 2 माइनस का है, तो यहाँ पे दोनों माइनस के 4x की घात 2 होंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह जो होता है माइनस का ही रहता है। तो देखिए बीच में बराबर है और लेफ्ट और राइट में सेम पद दे रखे हैं और सेम चिन्ह के, तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखे तो होंगे तो 4 ही, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आगे की प्रतिक्रिया ये है, यहाँ पे लेफ्ट की ओर माइनस का x प्लस 1 है, यहाँ पे राइट से हम इन सबको इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ पे 4x आप इधर लाएंगे तो आपका माइनस का हो गया। 2x की घात 2 को लाएंगे लेफ्ट की ओर तो प्लस हो जाएगा। 4x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का फिर 4x और प्लस का 8 बराबर में क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। 2x की घात 2, 2x की घात 2 लिख दीजिए। 4x और 4x कितना होता है? 8x, 8 4 12 और ये कितना होता है? 13x। ये सारे आपके माइनस के 13x हो जाएंगे। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, कितना हो गया? 9 हो गया। बराबर में क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हमें जो समीकरण प्राप्त हुई है उसमें चर x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? द्विघाती समीकरण बोलेंगे। हिंदी लिख दीजिए, चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम, चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती समीकरण है। यहाँ पे हमने हिंदी क्या लिखे हुए हैं? हमने हिंदी लिखी हुई है चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती समीकरण है। इसके बाद यहाँ पे सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9, इन दोनों सवालों का हल जो है सेम बिल्कुल सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 7 तक की तरह ही होगा। आप इसे होमवर्क में करेंगे, यानी सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर 7 तक के प्रश्नों का हल तो मैंने आपको करवा ही दिया है। अब शेष 2 जो प्रश्न रह गए हैं, यानी 8 नंबर और 9 नंबर, इसका हल आपको स्वयं करना है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका हल आप कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अब सवाल नंबर 10 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 10 में हमें हिंदी दे रखी है, यानी थ्योरी वाला सवाल है, और इस हिंदी को पढ़ेंगे और हम लोग सवाल को लगाएंगे। सवाल नंबर 10 देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल,
306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे दो क्रमागत आप धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, अब वो कौन से होते हैं वो हम आपको बताते हैं। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं x, x प्लस 1, ये हमने मान लिया। माना दो क्रमागत जो हमारे धनात्मक पूर्णांक है वो है x, x प्लस 1 मान लीजिए। अगर 3 कहता तो x, x प्लस 1 और x प्लस यहाँ पे 2 हो जाता। फिलहाल यहाँ पे 2 ही है, तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 यहाँ पे ये मान लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, गुणनफल। यहाँ पे गुणनफल दे रखे हैं पूर्णांकों का, वो दे रखे हैं 306। कितना दे रखे हैं, 306। अब देखिएगा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, तो यहाँ पे जो पूर्णांक हमने माने हैं इनके बीच में काहे का निशान, गुणे का निशान, और बराबर में 306 लिख देंगे। x का पहाड़ा x बार पढ़ोगे x स्क्वायर हो गया, x हो गया, बराबर में हम लिखेंगे 306। यहाँ पे x की पावर 2 प्लस का x, 306 को आप इधर लाएंगे तो आपका माइनस का बराबर में आपका 0 हो जाएगा। एक प्रकार का हमें गुणनखंड यहाँ पे प्राप्त हुआ। अब हम इस गुणनखंड को हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा आखिरी में आपका 306 है और यहाँ पे देखिए x है केवल, तो देखिएगा x के पास कोई संख्या नहीं है। जब संख्या या अंक कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं, यानी x के पास कौन सा है, 1 नंबर है, ठीक, यानी कि x के पास 1 है, ठीक है, एक संख्या है। तो यहाँ पे देखिएगा यानी 1 अंक माना गया है x के पास। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 306 और घटाने पर आपका कितना बचे, 1 बचे। तो ऐसा पहाड़ा जो है आप जो है गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा आप निकालेंगे, ऑटोमेटिक निकल आएगा। जैसे हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आप काट दीजिए, यानी कहने का मतलब ये है 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 17 तिहाई 51, 3 एकम 3, तो यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। जब भी आपको पहाड़ा पता करना हो, क्योंकि आसान तो सब बता देंगे लेकिन कुछ ऐसे भी आएंगे जो कठिन होंगे और हमें क्या करना होगा, गुणा करने पर ये लाना है, जोड़ने पर ये लाना है, घटाने पर हमें इतना प्राप्त करना है। तब आप क्या करेंगे, मतलब कि जो भी संख्या दे रखी हो लास्ट में तो हम उसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग पहाड़ा ऑटोमेटिक बता देते हैं, ठीक है। बाकी अभ्यास है, आप जितना अभ्यास करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए 306 के जब गुणनखंड किए गए हैं तो यहाँ पे देखिएगा आप जब गुणनखंड कर लेंगे तो बीच से दाएं से ऊपर नीचे कहीं से भी आप जोड़ घटाओ गुणा वड़ा करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमें आवश्यकता है गुणा करने पर 306 आ जाए और घटाने पर कितना बचे, 1 बचे। तो देखिएगा बन गया पहाड़ा, यानी 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, यानी 18 और 17 होगा, क्योंकि 18 और 17, 18 में से 17 को हम माइनस कर गुणा करके दिखा सकते हैं आपको हम। यहाँ पे 7 56, 7 एकम 12, यहाँ पे 1 8 करना 1 6 10, यहाँ पे 306 हो गया। 18 में से 17 को जो घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। हमारी शर्त कंप्लीट है ना, यानी इसकी शर्त हमारी जो है वो सही है। तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे, x और माइनस का यहाँ पे 306 लिखेंगे, बराबर का 0 लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x की घात 2, यहाँ पे 18x और माइनस का कितना लिखेंगे, 17x लिखेंगे, माइनस का 306 बराबर का 0। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 17 कॉमन लेंगे तो x के पहाड़े में 306, यानी 17 के पहाड़े में 306 18 बार में आते हैं। x प्लस 18, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको हम एक बार लिख देंगे और x माइनस 17 को हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जाओ बाद जब निकालते हैं, यानी कि x प्लस 18 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर माइनस का 18 हो जाएगा। ये मान नहीं लिया जाएगा क्योंकि अतः यह मान क्या है, काल्पनिक है। अतः यह मान काल्पनिक है, इस मान को हम काल्पनिक है, माइनस वाले मान नहीं लिए जाते हैं। आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं x माइनस 17 बराबर 0, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 17 प्राप्त हुआ। हमें पूर्णांकों को बताना था तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः दो क्रमागत
अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताना है ना। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, x प्लस 1। तो यहाँ पे x का मान हमें 17, तो x के स्थान पे 17 का कितना हो गया 18 हो गया। इस प्रकार से सवाल नंबर 10 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपको सवाल नंबर 11 का हल बताएंगे। चलिए मार्कर में इंक डाल लेते हैं, फिर हम आपको सवाल नंबर 11 का हल बताते हैं। सवाल नंबर जो 11 है वो आपका रेलगाड़ी वाला है, यानी रेलगाड़ी से संबंधित है, उसका हल भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर 11 देखिएगा। सवाल नंबर 11 में एक रेलगाड़ी आपको दे रखी है, ठीक है। हमें चाल निकालना है रेलगाड़ी की। तो देखिएगा सवाल पूरा पढ़ते हैं आपके सामने। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सवाल नंबर 11। तो यहाँ पे मैं जो ज्ञात करना हो तो उसको x मान लीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने क्या किया है, मान लिए। अब देखिएगा दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर। तो हम समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर हमारा सूत्र होता है दूरी बटे चाल। ठीक, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होगा ना। तो यहाँ पे दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी x है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी स्टेप है, फिर अब इसमें क्या कहता है मालूम, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यानी मेन पॉइंट देखिए, यहाँ पे हमसे कहता है यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तब नई चाल। तो जब कम है तो x में से हम क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे, यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब हम फिर निकालेंगे समय बराबर, अब हम इस पे समय निकालेंगे। तो समय बराबर दूरी बटा चाल आपका फार्मूला होता है। तो दूरी कितनी हो गई हमारी 480 हो गई, चाल कितनी हो गई x माइनस 8 हो गई। अब यहाँ पे हमें एक समीकरण प्राप्त होगी ATQ। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला पद है यानी 480, देखिए प्रत्येक सवाल में हमने घटाया है। चाल वाले सवालों में जब भी हमने चाल निकालना था तो हमने घटाया हुआ है। आप उन सवालों को देखिए, फिर आप सबका हल समझ जाएंगे। सबके हल बिल्कुल एक समान है, कोई चेंजिंग नहीं है। 480 बटे x माइनस 8, और हम इसमें से माइनस करेंगे किसको, यहाँ पे 480 बटे x को, बराबर टोटल इसमें यहाँ पे कितने घंटे दे रखे, 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटे का अधिक समय लेती है तो प्लस का 3 लिखा जाएगा, अगर 3 घंटे का कम समय लेता तो माइनस का लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 480 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका x माइनस 8 और यहाँ पे आपका x बचेगा, बराबर में 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छाक 18 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे कैंची गुणा करेंगे, ठीक है। जब बीच में माइनस या प्लस का निशान होता है तो कैंची गुणा होती है, अगर गुणे का निशान होता है तो आमने सामने की गुणा होती है। ये चीज आप याद रखिए। x एकम आपका x हो गया, यहाँ पे x माइनस 8 एकम आपका x माइनस आपका 8 हो गया, बटा लगा देंगे। यहाँ पे देखिएगा x और यहाँ पे x माइनस 8 बराबर, यहाँ पे देखिएगा 160 इसके बटे में आएगा, यानी बटे में 160 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे x माइनस यहाँ पे x प्लस 8 बटे में x, यहाँ पे x माइनस 8 बराबर का 160 हो गया। x कैंसिल हो गया, कैंची गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 8 और बराबर का हमारा कितना आ जाएगा, 16 के 128, यानी कहने का मतलब ये है 1280 आ जाएगा। x की गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर का 1280, यहाँ पे x की घात 2 माइनस का 8x माइनस का 1280।
अब यहाँ पे देखिए हमें एक गुणनखंड प्राप्त हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x और माइनस का 1280। ठीक है, अब हमें इसके क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे ऐसा पहाड़ा तो गुणा करने पर 1280 और घटाने पर 8 है, तो 1280 का आप क्या करेंगे, आप गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद आपको ऑटोमेटिक पहाड़ा मिल जाएगा कि वो कौन से होंगे। तो यहाँ पे 42 और 33 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 42 और यहाँ पे 33, 12 में से 3 गया तो 8 बचेगा। तो देखिए घटाने पर आपका 8 आया है, और जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1280 आएगा। गुणा करके दिखा देते हैं। देखिए सब अभ्यास पे निर्भर रहेगा। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 12, 6 8, यहाँ पे 3, यानी कहने का मतलब है 42 और 33। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 6 2 कितना होता है, 8 आया नहीं। 42 और 33 तो कतई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1280 है ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 40, अगर हम क्या करें यहाँ पे 40, यहाँ पे 42 में से हम कितना घटाएं तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 40 और 42 ले ले तब भी नहीं बनेगा, यानी कि आपको घटाने पर 8 लाना है। ठीक है, तो घटाने पर 8 लाना है, इसका मतलब 40, 4 3 12, 120, यानी 40 और 32 लेने हैं। पहाड़ा मिल जाए तब भी आप घटा लीजिएगा। देखिए गलती हमसे हो गई कि नहीं हो गई, यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक, यहाँ पे कितना बचेगा, 8, घटाने पर 8 आ रहा है, इसलिए गुणा कर लेते हैं। घटा 2 0 चक्कू 8 0, 3 चक्कू 12 0 8, 1280 आ गया। इसका मतलब सही है, यानी कि 40 और 32 होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 40 लिखेंगे, माइनस का 32। ठीक है, गुणनखंड करना आपको सभी को आता होगा, नहीं आता तो हमारी पिछली वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे। 1280 बराबर 0, यहाँ पे x की घात 2 माइनस का 40x हो गया, प्लस का यहाँ पे 32x, यहाँ पे देखिए 40x हो गया, यहाँ पे माइनस, इसको माइनस का करेगा प्लस करेगा, और माइनस का हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 1280 बराबर 0। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, x अंदर आपका x माइनस 40 हो गया, यहाँ पे 32 है, क्योंकि 32 के पहाड़े में जो 40 होते हैं वो आपके मतलब कि 40 बार में 1280 आते हैं। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ का चिन्ह चेंज नहीं होगा। चिन्ह कब चेंज होता है, जब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान है, तो x माइनस 40 लिख देंगे, और यहाँ पे x प्लस कितना लिखेंगे, 32 लिखेंगे, बराबर का 0। चलिए साइड में हल कर देते हैं, एरो लगा के हल कर देते हैं। यहाँ पे फिलहाल जाओ जब तो निकाले सकते, इतनी तो जगह है ही है। यहाँ पे x माइनस 40 बराबर 0, तो x का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 40 प्राप्त होगा। जब x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 32। ठीक, ये मान नहीं लिया जाएगा, अतः यह मान क्या है, काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है, अतः यह मान काल्पनिक है। ठीक है, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल निकालनी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर, चाल कितनी आई है, चाल को हमने x माना था, चाल हमारी कितनी आई है, यहाँ पे 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि रेलगाड़ी की चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चलिए हम लोग सवाल नंबर 12 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 11 तक आपका हल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सवाल नंबर 12 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में एक आयताकार भूखंड दे रखा है, यानी कि पृथ्वी का एक खंड है और वो भी कैसा है, आयताकार है। तो उसकी हमें लंबाई और चौड़ाई निकालना है। एक बार सवाल हम आपके सामने पढ़ेंगे पूरा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए सवाल नंबर 12, तो यहाँ पे आप मान लीजिए, माना लंबाई बराबर, यहाँ पे माना भूखंड। देखिए भूखंड की जो है आप चौड़ाई पहले मान लीजिए, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई को x मानेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, यानी कि माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अगर लंबाई की अगर बात करी जाए
लंबाई क्या कहता है मालूम, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई कितनी थी x, तो x का 2 गुना और उसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। फिर हमसे कहता है क्षेत्रफल, यानी कि भूखंड का क्षेत्रफल दे रखे हैं, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखे हैं 528 वर्ग मीटर दे रखे हैं। अब देखिएगा ATQ प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिएगा x और ब्रैकेट में 2x प्लस का 1 और बराबर में 528 लिख देंगे। x का पहाड़ा आप 2x बार पढ़ेंगे तो आपका कितना बनेगा 2x की घात 2, x एक कम x, और यहाँ पे 528 हो गया बराबर में। यहाँ पे 528 को आप लेफ्ट की ओर लाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें गुणनखंड करना है, तो देखिए शुरू में यानी एक्स स्क्वायर के शुरू में यहाँ पे संख्या आ गई, तो यहाँ पे क्या करना होता है पहले 2 से गुणा कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं होती है तब तो इसी को देखकर पहाड़ा पढ़ने वाली बात कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे शुरू में संख्या है ना, तो 528 यानी 528 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 अठी 16, 2 दूना 5, 2 पंचे 10, यानी 1056 हुआ। यानी ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर आपका 1056, यानी गुणा करने के बाद लिखते नहीं है, मन में ही केवल मान लेते हैं कि यहाँ पे 1056 लिख गया है। कितना लिख गया है 1056 लिख गया है। इस 1056 का यह मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 1056 हो जाए और घटाने पर आपका 1 बचे। तो यानी कि यहाँ पे ऐसा पहाड़ा आपका 33 और 32 का है। क्यों? क्योंकि देखिए 33 और 32, ठीक है। अगर आप भी पहाड़ा ढूंढना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे 1056 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 1056 का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद दाएं बाएं बीच से कहीं से भी आपको क्या करना होगा गुणा करना होगा और घटाना होगा, आपको ऑटोमेटिक पहाड़ा मिल जाएगा। फिलहाल देख लेते हैं, तो यहाँ पे गुणा करने पर 1056 और घटाने पर आपका 1 आना चाहिए। 33 में से 32 जाएगा तो 1 बचेगा ही। अब गुणा करके देख लेते हैं कि 1056 आ रहा है, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 6 15 आ रहा है, यानी कि 1056 आपका आ रहा है, यानी पहाड़ा ये वाला आपका सही है। तो 2x की घात 2 यहाँ पे लिखेंगे 33 और माइनस का क्या लिखेंगे 32, माइनस का 528 बराबर का हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। यहाँ पे 2x की घात 2 प्लस का यहाँ पे 33x हो जाएगा, माइनस का 32x और माइनस का 528 बराबर का 0। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पे 2x प्लस का यहाँ पे 33 आएगा, यहाँ पे 32 कॉमन तो है नहीं, यानी कि यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 16 ले लेते हैं। तो 16 के पहाड़े में 32 2 बार में आएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए 16 तिया 48, 16 तिया 48 आपका। तो 2x प्लस 33 ये सेम है, इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और x माइनस 16 आपका दूसरे ब्रैकेट में बराबर में 0 लिखेंगे। 2x प्लस 33 इसको केवल एक बार लिख दिया जाता है और x माइनस 16 को हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट सेम होते हैं, बस बोलने का जरिया है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि x माइनस 16 को आप पहले लिख सकते हैं, 2x प्लस 33 को बाद को लिख सकते हैं, ये आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे मान निकालते हैं, जाओबा जब निकालते हैं, जब 2x प्लस का 33 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस का 33, ये मान तो लिया ही नहीं जाएगा क्योंकि ये काल्पनिक है, अतः यह मान क्या है काल्पनिक है। अब यहाँ पे देखिए जाओबा जब x माइनस 16 बराबर 0 तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 16 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे भूखंड की लंबाई बताना था, अतः भूखंड की लंबाई, तो लंबाई को हमने कितना माना था x माना था, तो यहाँ पे हमारा 16 मीटर आ जाएगा। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई देखते हैं, तो भूखंड की चौड़ाई बराबर 2x प्लस 1 मानी गई थी, तो 2 गुणे 16 प्लस का 1, 16 दूना 32 और ये कितना होता है 33 मीटर, यानी चौड़ाई हमारी कितनी आई है 33 मीटर आई है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चौड़ाई हमारी 16 मीटर, लेकिन ये बताइए आयताकार जो पार्ट होता है तो उसमें आप समझते ही होंगे, यानी कहने का मतलब यह है जो आपकी लंबाई होती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वैसे तो यहाँ पे x का मान ये 16 प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो आप यही कहेंगे कि
तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा उल्टा मान लिया गया है। यहाँ पे माना भूखंड की जो लंबाई है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि लंबाई यहाँ पे जो चौड़ाई दे रखी है वो यहाँ पे हमने x माना था और लंबाई कितना माना था, यहाँ पे 2x प्लस 1 माना था। माना तो हमें सही है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया है। जैसे कि माना भूखंड की चौड़ाई, माना भूखंड की चौड़ाई को हमने x माना था तो सही तो आया है, यानी कि चौड़ाई आपकी 16 मीटर हो गई और हमें क्या बताना है, लंबाई। तो लंबाई को हमने 2x प्लस 1 माना है, तो यहाँ पे 2 गुणे 16 प्लस का 1, 16 गुना 32 और 1 33 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 33 मीटर हो जाएगा। भूखंड की लंबाई 33 मीटर हो गई और चौड़ाई आपकी 16 मीटर हो गई। अब चलिए सवाल नंबर 13 का हल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 13 जो है इस प्रश्नावली का यानी 4A प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। इस प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। यानी कौन सी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी, 4A आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 इस प्रकार से है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम एक काम करें, सबसे पहले तो सवाल नंबर 13 में आप इनकी आयु को मान लीजिए। एक तो रोहन है और एक उसकी क्या है, माँ है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमें रोहन की आयु निकालना है। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ये रोहन की आयु है और रोहन की आयु यहाँ पे कितनी मानी गई है, x वर्ष मानी गई है। ठीक, तो यहाँ पे जब x वर्ष माने हैं तो देखिएगा अब आगे क्या करेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लिया गया। अब यहाँ पे देखिए रोहन की जो माँ है, रोहन की माँ की आयु वो 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस क्या लिख देंगे, 26 लिखेंगे। अब आगे क्या देखिए क्रियाकलाप, 3 वर्ष बाद, क्या है, 3 वर्ष पश्चात लिखा है, बाद और पश्चात एक ही चीज है, चलिए चेंज कर दिया। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x में 3 को हम जोड़ देंगे और फिर देखिएगा 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु ये कितना हो जाएगा, x प्लस 26 और प्लस इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे x प्लस कितना हो गया, 29 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका जो गुणनफल है यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 का वो यहाँ पे दे रखे हैं इस सवाल में, और कितना गुणनफल दे रखे हैं वो हम आपको बताते हैं, 360 दे रखे हैं। x का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो x स्क्वायर होगा, x का पहाड़ा 29 बार पढ़ेंगे तो 29x होगा, 3 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो आपका 3x होगा, 3 का पहाड़ा यहाँ पे गुणा करिए, 3 9 27 का 7, 3 दूनी आपका 8 बराबर का 360 हो जाएगा। यहाँ पे x की घात 2, 29 और 3 कितने होते हैं, 32x होता है, प्लस का 87, यहाँ पे 360 घर लाएंगे लेफ्ट की ओर, माइनस का हो जाएगा, x की घात 2, यहाँ पे 32x और 360 में से आप 87 को माइनस करिए, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 15 में से 8 गया 7, 273 आ गया। 273 आपका काहे का है, माइनस का है। एक प्रकार का गुणनखंड बन गया, यानी ऐसा यहाँ पे x स्क्वायर के शुरू में कोई संख्या तो है नहीं, अगर संख्या होती तो गुणा होती आखिरी वाले पद से, तो संख्या नहीं है तो अच्छी बात है, तो इसी को देखकर कहेंगे ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 273 और घटाने पर कितना है, 32 आए। तो देखिए 39 में से अगर 7 को घटाते हैं तो आपका 32 आएगा। अब गुणा करके देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 7 9 63 का 3 7 21 और 6 कितना होता है, 27, यानी सही है। तो यहाँ पे आप कैसे पहाड़ा पढ़ेंगे, 273 का आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे, ठीक है, आपको पहाड़ा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो यहाँ पे x की घात 2 प्लस का यहाँ पे क्या लिखेंगे 39 माइनस का आप लिखेंगे 7 x और माइनस का 273, तो यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे आपका 39x और माइनस का 7x और माइनस का आपका 273 बराबर में 0 बराबर में 0। ठीक है,
हो जाएगा। इतना करने के बाद चलिए साइड में हल करते हैं। यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन है x, यहाँ पे x प्लस कितना आएगा 39 आएगा एक ब्रैकेट में। यहाँ पे आपका 7 कॉमन है, तो यहाँ पे 7 के पहाड़े में जो 273 होगा वो 39 बार में आएगा। तो यहाँ पे x प्लस 39 एक बार लिख देंगे और x माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ पे जाओ बार जब निकालेंगे तो x प्लस 39 बराबर आपका 0 है, तो x बराबर आपका माइनस का 39 होगा। यह मान क्या है, काल्पनिक है, अतः यह मान क्या है, काल्पनिक है। ठीक, ये वाला मान हम नहीं लेंगे। काल्पनिक जो मान होते हैं x माइनस 7 बराबर 0, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 7 प्राप्त हुआ है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालना है। ठीक, और रोहन की मां की भी आयु निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु बराबर, तो वर्तमान आयु को हमने x माना था, तो x का मान कितना आया है 7, यानी 7 वर्ष। रोहन की मां की आयु हमने कितना माना था, x प्लस 26 माना था, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है बताइए 7। तो 7 प्लस 26 आप जोड़ दीजिए, तो 26 4 30 33, यानी 33 वर्ष। तो रोहन की आयु जो आई है वो 7 वर्ष आई है, और रोहन की मां की आयु जो आई है वो 33 वर्ष आई है। इस प्रकार से सवाल नंबर 13 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से पूरी प्रश्नावली इस वीडियो में 4A के जितने भी प्रश्न दे रखे थे सभी का हल आपको मैंने इस वीडियो में समझाया है। ठीक है, अब हम आपको जो अगली प्रश्नावली हमारी 4B है उसमें जो प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों का हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।